तो अपने बेटे की दोबारा शादी करवाएंगे ना, तब आपको मेरे सिग्नेचर्स की जरूरत पड़ेगी माँ। पेपर्स भिजवा दीजिएगा, मैं साइन कर दूंगी। अरे अब तो चुप हो जा, लड़कियों का इतना बात करना अच्छा नहीं होता। इसी वजह से तो घर टूटा है तुम्हारा। सबकी किस्मत मेरी जितनी अच्छी नहीं होती है ना माँ। बिना कुछ खाए इस घर से निकलना मत, वरना इस घर का अशुभ होगा। पता है माँ, जब किसी को ना फांसी पे चढ़ाते हैं तो फांसी से ठीक पहले उसे खाने के लिए पूछा जाता है। मुझे भी आज कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा है। हमेशा के लिए मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। शादी को 2 दिन हुए नहीं और पत्नी होने का हक खो रही हूँ। आप ही बताइए माँ, आप भी तो एक औरत है ना। अब ऐसी हालत में मेरे गले से खाना कैसे नीचे उतरेगा। आपको शायद मैं पसंद नहीं हूं माँ, लेकिन एक बात तो आप मानेंगे ना कि आज मेरी जिंदगी ही उजड़ रही है। मेरी माँ ने कितनी मेहनत की मेरी शादी करवाने में। मैं भी कुछ सपने लेकर आई थी अपने ससुराल। और ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। हा? ससुराल में रहना होता है ना, तो ससुराल वालों की बातें माननी पड़ती है, समझी? क्या हुआ बड़ी भाभी, सुबह सुबह ये लड़की परेशान करने लगी है क्या आपको? सच में इस लड़की को जाते जाते भी चैन नहीं है। जब तक रुकेगी जलाती रहेगी हमें। ठाकुर जी इससे कहिए कि बिना खाए इस घर से जाने की जरूरत नहीं है, वरना इस घर के लिए अच्छा नहीं होगा। अब यही बात मैंने कही तो मुझे लंबा चौड़ा भाषण सुना दिया। वैसे भी रसोई में जाना बंद है इसका, आप ही जाकर इसके लिए चाय बिस्किट लेकर आइए। माँ, मेरे लिए इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मैं पानी से भी काम चला लूंगी। अब चुप भी कर, बहुत सुन लिया तेरा। भाभी इसे चाय पिलाने की क्या जरूरत है, एक बिस्किट देते थे ना, इतना ही काफी है। हाँ पिशी माँ, भिखारन को एक बिस्किट दो या 2 क्या ही फर्क पड़ता है। ताना मार रही हो? नहीं, मैं कोई ताना नहीं मार रही हूँ आपको। छोड़िए ठाकुर जी, वैसे भी जा ही रही है, एक बिस्कुट लाकर दे दो। लाती हूँ। आहना, तुम अभी जा रही हो? हाँ दीदी, अभी तक कोई उठा नहीं है इसलिए इंतजार कर रही हूँ। माँ किसी को भेजेंगी ना साथ में। ज्यादा सयानी बन रही है, मायके वापस जाने के लिए छटपटाने लगी है। रुक, दिखाती हूँ तुझे। ए बड़ी। जी माँ। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, कोई जाए यहाँ से तो मुझे आवाज वावाज मत देना। ठीक है माँ। घुटना भी गया मेरा। ए माँ, ए माँ। माँ, कमर टूटी, कमर टूटी। ज्यादा तो नहीं लगे? गिर कैसे गिर गई आप भाभी? पता नहीं ठाकुर जी, सुबह सुबह किसकी मनहूस शक्ल देख ली। पक्का इसने ही पानी गिराया होगा। छोटी भाभी, दादा, दादा, छोटी भाभी जल्दी आओ, भाभी गिर गई। अरे दीदी क्या हो गया? क्या हुआ? क्या हो गया? देखो ना। क्या हो गया माँ को? माँ, किसी ने पानी गिरा दिया था जानबूझकर ताकि मेरी कमर टूट जाए। एक नंबर की मनहूस है। देख, हो गई ना अनहोनी। भाभी इससे बात कर रही थी, बात करते करते अनजाने में गिर गई। माँ, आप उठने की कोशिश करिए, मैं आपकी मदद करता हूँ। मैं एक बात कहूँ, आप लोग ऐसे घेर कर बैठे रहेंगे तो माँ को और दिक्कत होगी। थोड़ी हवा आने दीजिए, थोड़ा दूर हो जाइए प्लीज। भैया, आप माँ को ऐसे उठा नहीं पाएंगे। एक काम करती हूँ, मैं आइस पैक लेकर आती हूँ फ्रिज से, बर्फ लगाएंगे तो माँ को थोड़ा आराम मिलेगा। मैं लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम रहने दो।
माँ आपको जितना गुस्सा करना है कर लीजिए, लेकिन अभी आपको बर्फ की बहुत जरूरत है, तभी आपकी दिक्कत कम होगी, आप खड़ी हो पाएंगी। ए माँ, आपके लिए बहुत जरूरी है, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। मैं बर्फ लेकर आती हूँ। डॉक्टर को तो बुलाना ही पड़ेगा। आपको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? हाँ बताओ ना। देखिए देवर जी, देखिए माँ पे शक करता है, देखा आपने? अरे क्या मैं नाटक कर रही हूँ यहाँ पर? ये आंसू नहीं दिख रहे तुझे? है माँ, देखो देखो रे, और ऊपर से पूछ रहे सब कि माँ दर्द हो रहा है क्या, दर्द हो रहा है? देखो है माँ रे। माँ दिखाइए कहाँ चोट लगी अरे आपको? कोई सेवा करने की जरूरत नहीं है, हटो तुम यहाँ से। माँ मैंने कहा ना, आपको जितना गुस्सा करना है कर लीजिएगा, लेकिन पहले मुझे बर्फ लगाने दीजिए। आपके अच्छे के लिए बोल रही हूँ मैं, प्लीज। और आप लोगों को भी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे आस पड़ोस में शादी से पहले किसी का भी एक्सीडेंट होता था या चोट लगती थी ना, तो मुझे ही बुलाते थे फर्स्ट एड के लिए। सच में माँ, मुझे प्लीज बर्फ लगाने दीजिए, उसके बाद आप मुझे डांट लीजिएगा, जो कहना है कह लीजिएगा। कितना ठंडा है छोटू। अरे अर्जुन, देख 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 कैसे दुश्मनी निकाल रही है रे। वहां भी कुछ देर में डॉक्टर आने वाले, फिर आप उनसे खुद पूछ लीजिएगा मैंने सही किया या गलत। हाँ ना, आप चुपचाप लगा दो ना बर्फ। आपको हर बात पे बहस करना जरूरी है क्या? थोड़ा चुप नहीं रह सकती है? मैंने ऐसा क्या गलत कह दिया दीदी? वैसे भी अभी थोड़ी देर में चली ही जाऊंगी, जब तक हूँ कम से कम माँ की देखभाल ही कर लूं। देख छोटू, देख कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है। देखा, मेरी ऐसी हालत में भी ये मायके जाके छोड़ने की बात कर रही है। अब ऐसी हालत में कौन जाएगा बता मुझे छोटू। देख, इसको जरा भी ख्याल नहीं रहे मेरा। मेरे घर छोड़ के जाने का फैसला तो आपका ही था ना, और वैसे भी मैं बर्फ लगा रही हूँ आपको, थोड़ी देर में आराम मिल जाएगा, उसके बाद मैं चली जाऊंगी। जरा भी दर्द कम नहीं हो रहा है, बल्कि बढ़ रहा है। छोड़। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है माँ? हम जहाँ बर्फ लगाते हैं वो एरिया पूरा सुन पड़ जाता है। आपको ना पक्का कहीं और चोट लगी है। पूरे बदन में चोट लगी है, पूरे शरीर में दर्द है। दादा एक काम करते हैं, माँ को यहाँ पड़े रहने नहीं दे सकते ना हम लोग, उनके कमरे में लेकर जाते हैं उनको। फटाफट उठाओ, फटाफट चलो। अरे माँ आराम से। माँ आप उस साइड करवट करके लेट जाइए, मैं बर्फ लगा देती हूँ। आना, मैं लगा देती हूँ। मुझे नहीं दीदी, आप अच्छे से नहीं लगा पाएंगी, और वैसे भी अब तो मैं जा नहीं पाऊंगी, कम से कम माँ की देखभाल ही कर लेती हूँ। नहीं 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 नहीं, और नहीं, हटो अभी। देखिए, अगर आपको डांटना है तो मुझे डांट लीजिए, लेकिन बर्फ तो आपको लगानी ही पड़ेगी। माँ प्लीज लगवा लो ना बर्फ, आना कह रही है ना। नहीं नहीं नहीं। क्या हो गया? माँ सुबह सुबह गिर गई थी। ओह अच्छा, वैसे आना बड़ी माँ की सेवा में लगी हुई है, तो क्या आना का मायके जाना कैंसिल हो जाएगा क्या? पता, मुझे तो खुद कुछ नहीं समझ आ रहा क्या चल रहा है। वैसे माँ बोल तो रही थी कि घर से किसी को निकलने नहीं देंगी। देख छोटू, वैसे बड़ी माँ गिर गई, मुझे भी बुरा लग रहा है, दुख तो हो रहा है, पर अगर इसी बहाने आना का मायके जाना बच जाए तो अच्छी बात है। बात तो अच्छी है, लेकिन दादा मुझे पता है ना, शादी के मामले में मेरी किस्मत इतनी फूटी है ना, कब बिना वार्निंग के ये हवा अपना रुख बदल लेना, मुझे तो समझ ही नहीं आता। देख छोटू, मैं तेरी किस्मत तो नहीं बदल सकता, पर बड़ी माँ को ज्यादा लग गई है क्या? हाँ दादा, लग तो यही रहा है। माँ चिल्ला रही थी, मुझे तो समझ ही नहीं आया, पहले कभी देखा नहीं मैंने उन्हें ऐसे। मुझे लगता है हमें ना एक बार डॉक्टर को बुला ही लेना चाहिए। क्या ना, वो एक बार आके चेकअप कर लेंगे तो हम सबकी टेंशन दूर हो जाएगी। इतनी सुबह सुबह डॉक्टर कहाँ मिलेगा? ए माँ, मैं एक बार डॉक्टर बाबू के घर जाता हूँ, एक दिन जल्दी सुबह उठ जाएंगे तो क्या बिगड़ जाएगा। और वैसे भी मोहल्ले वालों के काम आना चाहिए ना उन्हें। चल, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, स्कूटर लेकर चलते हैं, जल्दी बुला लेंगे। अरे नहीं देवर जी, नहीं, स्कूटर में दर्द हो रहा है। आराम से। अरे ये सुबह सुबह क्या जमघट लगा रखा है तुम लोगों ने? हाँ, ऐसे भीड़ करने से मेरा दर्द कम हो जाएगा क्या? माँ आपको ऐसे दर्द में कराता हुआ छोड़ के थोड़ी ना चले जाएंगे। हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। अरे जाकर रसोई का काम देखो, सबको काम पे भी तो जाना है ना। रसोई नहीं बनाओगी तो कैसे चलेगा? जाओ सब यहाँ से। हाँ माँ, बस निकल रहे। जाओ। ए छोटी। हाँ दीदी। ये तीनों चली गई है, 4 नंबर क्या कर रही है रे? ये क्यों नहीं गई? माँ, आप रसोई में तो मुझे जाने नहीं देंगी, और अपनी बहू की लिस्ट से भी आपने मुझे हटाई दिया।
कम से कम आपकी देखभाल ही कर लेती हूँ जब तक डॉक्टर नहीं आ जाते। आहा! देख रहा है ना छोटू, कैसे अब भी चपड़ चपड़ जबान चल रही है इसकी। जी छोटी। हाँ दीदी। ठाकुर जी। हाँ भाभी। अरे आप लोग ऐसे खड़े मत रहो। अब मेरी तबीयत खराब होने के चलते अगर 1-2 महीना में ऐसे बिस्तर पे पड़ी रही तो क्या ये घर थम जाएगा क्या? कोई काम नहीं करेगा इस घर में? हाँ, जाओ जाओ जाओ, आप लोग जाकर घर संभालो, जाओ। दीदी आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो? चुप चुप बोलो, आपको कुछ नहीं होगा। मैं जाके सब संभालती हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? आओ ठाकुर जी। ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? कुछ नहीं होगा आपको। सुन, तू ना दीदी का ख्याल रखना, समझी? दर्द। माँ इतनी बड़ी अनहोनी हो गई आज। आपने सबको घर से बाहर जाने के लिए मना किया है, तो फिर सब लोग काम पे कैसे जाएंगे? अरे काम पे जाने से थोड़ी ना मना किया है मैंने, बेफालतू बाहर जाने से मना किया है। ये फालतू का काम कौन सा है माँ? अरे जैसे तुझे मैके छोड़ा ना, वो हुआ बेफालतू काम। चल जा अभी, और थोड़ी देर चुप रहे। माँ, मैं और टुकुन दादा ना एक बार अमर दादा को कॉल करते, पूछते हैं डॉक्टर से बात हुई नहीं हुई, आए नहीं वो लोग अभी तक, है ना? मैं भी मिला के आता हूँ। टेक केयर। माँ आराम से। अरे सब चलेगा, अब तू नहीं जाएगी? नहीं माँ, मैं नहीं जाऊंगी। मेरे सामने जिद मत दिखा तू, चल जा यहाँ से। माँ आपको जो समझना है समझिए, लेकिन जब तक डॉक्टर नहीं आ जाते मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली हूँ। अच्छा हुआ खूब उछल रही थी मायके जाने के लिए। हाँ? रुक अब दिखाती हूँ तुझे। ए भगवान, ये बर्फ तो बहुत ठंडी है।